हमारे लिए कोई फेवरेट नहीं, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है। आम इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने वाजे कर दिया। कहा, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। दागदार और गैर दागदार की बातें 70 की दहाई से चल रही हैं। इलेक्शन ना करवाना हमारे लिए सबसे बड़ा दाग होगा। क्वेटा में तलबा से भी गुफ्तगू। बोले, 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर किसी शहरी पर कोई पाबंदी नहीं। आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान में माशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। मीडिया के लिए आज़ादी ये इजहार राय का हक पैदाइशी नहीं, कवानीन के दायरे में है। आप ज़्यादा दूर न जाएं, 2017 को ले लें आप। 2013 में जब हम आए हैं तो लोड शेडिंग का क्या हाल था। हमने लोड शेडिंग का खात्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के आखिर में कर दिया। उसके बाद फिर दहशत गर्दी को हमने ख़त्म किया। ये डॉलर की मजाल है कि 4 साल ज़रा भी इधर उधर हिला हो। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई। 4 वोटों की बढ़तरी से सेलेक्टेड को वजीर आजम बना दिया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा, बानी पीटीआई के आते ही डॉलर को पड़ लग गए। कौम को तब्दीली आने का झूठा ख्वाब दिखाया गया। हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया, लेकिन दहशतगर्दी फिर वापस आ गई। हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा, किसी और ने कुछ नहीं किया। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा कि गीबत के सख्त खिलाफ हूं। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। सियासत को इस मुल्क में तो जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। सियासी इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफात ही रखे, जाती दुश्मनी पे ना उतराए। हमेशा के लिए ये पुरानी रवायती सियासत को दफन करे और एक नया सियासत इस मुल्क को एक नया सिमत पे लेके जाए। हमें रिवायती सियासत को दफन करना होगा। पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। बोले, बानी पीटीआई का जाती दुश्मनी में सबसे बड़ा किरदार था। पीटीआई के बाद नून लीग भी महंगाई खत्म नहीं कर सकी। कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था, कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता था। सियासत में तशद्दुद और नफरत का खात्मा होना चाहिए। भुट्टो रेफरेंस की समाअत पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले से इलेक्शन से फरार की तमाम साजिशें दम तोड़ गईं। सदर मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले, मुल्क का सियासी और माशी मुस्तकबिल आम इंतखाबात से वाबस्ता है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आज़ादाना और काबिल एतमाद इंतखाबात इंतहाई जरूरी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इजहार अदम एतमाद। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर निगरानी आइंदा आम इंतखाबात का शफाफ इनेकाद नामुमकिन करार दे दिया। मुस्ताफी होने का भी मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके फराहम किए जाएं। शिकायत दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइमलाइन पर अमल सियासी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदी और नशिस्तों की तकसीम पर सवालात उठा दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट को कमीशन के हर अमल की तौसीक करने के बजाय इन तजादात का नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत पीटीआई के वकील अली जफर का इलेक्शन कमीशन के रवैये से इजहार मायूसी। बोले, पहले 4 सवालात थे जो अब 40 हो गए। पूछा गया, फॉर्म 65 पर साबिक चेयरमैन ने क्यों दस्तखत किए। रूल कहता है कि पार्टी हेड को दस्तखत करना होंगे। ये ऐसा मामला नहीं कि जिसकी बुनियाद पर आप इंतखाबी निशान रोक दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए कि आपके जवाबात सुनकर जल्दी फैसला करना चाहते हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। बसूरत दीगर पीटीआई के पास मुतबादिल प्लान है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर बोले, उम्मीद है बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई को मिल जाएगा। दौरान समाअत ऐसे सवालात किए गए
कि प्यास लगी तो पानी क्यों पिया। नैब ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस आयद कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ की जानिब से दायर रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। रेफरेंस की तफसीलात भी सामने आ गईं। बतौर वजीर आजम बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी ने गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ हासिल किए। इन तहाइफ में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 14 करोड़ मालियत के 58 तहाइफ पास रखे। हल्का बंदियों के केसेस इंतखाबात के बाद सुने जाएंगे। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। इंतखाबात में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सरदार तारिक मसूद की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि किसी को इलेक्शन में ताखीर की इजाजत नहीं देंगे। हल्का बंदियों से मुतालिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन आहद चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने का हुक्म। फैसले में करार दिया गया कि आहद चीमा शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा रहे, इसलिए इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। निगरान वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत 21 दिसंबर को होगी।